ये 2024 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये भारत के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, बाबा साहब के संविधान को बचाने का चुनाव है और समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों के अधिकार जो छीने जा रहे हैं, देश के नौजवानों को बेरोजगारी के दलदल में जो धकेला जा रहा है, हिंदुस्तान को जो महंगाई की चपेट में लिया जा रहा है, उससे बचाने का चुनाव है। ये 24 का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। ये एक तानाशाह हुकूमत के खिलाफ लोगों को लामबंद करने का भी चुनाव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनुषा। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में इंडिया गुट के उम्मीदवारों को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने और निरंकुश सरकार को समाप्त करने के लिए हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने कहा, आप उत्तर प्रदेश में इंडिया गुट के उम्मीदवारों का पूरा समर्थन करेगी। प्रचार में हमारी भूमिका क्या होगी और हम प्रचार में कैसे शामिल होंगे, यह अभियान में शामिल कांग्रेस नेतृत्व के साथ बातचीत के बाद तय किया जाएगा। हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का पूरा समर्थन करेंगे। क्या आपका समर्थन इंडिया गुट को उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने में मदद करेगा? साथ ही क्या ये चुनाव वास्तव में भारतीय कांग्रेस को बचाने के लिए जीतना जरूरी है? और सबसे जरूरी कि क्या पीएम मोदी विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं? इन सभी सवालों और घटनाओं पर करेंगे बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मुख्यालय पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप नेता ने जोर देकर कहा कि कोई शर्त या मांग नहीं है। उन्होंने कहा, ये सामान्य चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने, निरंकुशता को खत्म करने और संविधान को बचाने के लिए है। हम यूपी में साथ हैं, जहां भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में है, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार मैदान में है, हम उनके लिए काम करेंगे। अपना पूरा विश्वास व्यक्त करते हुए इंडिया गुट ही चुनाव जीतेगा। सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी का हर कार्यकर्ता और निर्वाचित प्रतिनिधि समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी के उम्मीदवारों के लिए काम करेगा। निर्वाचित मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सिंह ने कहा, अगर कोई राजनेता जीत रहा है तो वह ऐसे हथकंडे नहीं अपनाएगा जैसे कि विरोधियों को फर्जी मामलों में फंसाकर जेल में डालना। इसका मतलब है कि चुनाव के समय आत्मविश्वास की कमी है। सुल्तानपुर से ताल्लुक रखने वाले सिंह राज्य के दौरे पर थे। उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही। अखिलेश यादव ने समर्थन के लिए आपको धन्यवाद दिया और कहा कि वर्तमान चुनाव सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि आप द्वारा इंडिया गुट को समर्थन देने का निर्णय एक राजनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना है। आप जानती है कि उनके पास स्वतंत्र रूप से चुनाव जीतने का कोई मौका नहीं, इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल सहित उत्तर प्रदेश में अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया है। हालांकि भाजपा को भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी विपक्षी गठबंधन से एकजुट चुनौती का सामना कर रही है और किसानों के विरोध और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रही है। इस बात की संभावना है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद करीबी होगा। यह देखना बाकी है कि क्या विपक्षी गठबंधन अपने मतभेदों को दूर करने और भाजपा को हराने में सक्षम होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।